गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट, आईएससी बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 12th बोर्ड पेपर 2026। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास इस तरह से है, लिखा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह से है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, ये है क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर dx equals to sin inverse y minus x dy, given that y of 0 equal to 0। तो बच्चों ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां से हम ये देखते हैं कि हम dy बाई dx बनाएंगे या dx बाई dy बनाएंगे। और साथ में हमें यहां पे ये भी समझना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस तो नहीं है। अगर देखा जाए तो यहां पे साइन इनवर्स y है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां पे x की डिग्री 1 है और साथ में यहां स्क्वायर रूट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, चेक करना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप चाहे dy बाई dx की वैल्यू बना लें या dx बाई dy की वैल्यू बना लें। वैल्यू बनाने के बाद उस dy बाई dx या dx बाई dy की वैल्यू को f ऑफ x कामा y लेट कर लें। लेट करने के बाद x की जगह लेमडा x पुट करेंगे, y की जगह लेमडा y पुट करेंगे। ऐसा करने के बाद अगर फंक्शन दोबारा ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है, कब? जब x की जगह लेमडा x पुट करें, y की जगह लेमडा y पुट करें, अगर फंक्शन वापस वही मिल जाता है तो उसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है। और एक तो तरीका है डिग्री से जान जाओ, दूसरा तरीका जो हमने अभी बताया लेमडा वाला। तो बच्चों यहां पर ये होमोजीनियस तो है नहीं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ। और ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें हम देख रहे हैं x की डिग्री 1 है, यहां पे हम dx बाई dy बनाएंगे, दैट इज dx बाई dy। dx बाई dy जब वैल्यू बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx बाई dy दैट इज साइन इनवर्स y माइनस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई। ओके, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, dx बाई dy इक्वल टू इसका दोनों में डिवाइड कराएंगे, साइन इनवर्स y अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्म पढ़े होंगे। एक फॉर्म इस तरह का होता है dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q। दूसरा फॉर्म होता है dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब आपको ये कौन सा फॉर्म लग रहा है, dx बाई dy
ये वाला टर्म इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज dx बाई dy प्लस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ कंपेयरिंग इट्स विथ, now comparing its with dx by dy plus px इक्वल टू q। ओके, अब यहां से हम p और q की वैल्यू यहां पे नोट करेंगे। तो बच्चों लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, लाइट चली गई है, इसलिए ये क्वेश्चन पूरा हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, क्योंकि लाइट की वजह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे धुंधला धुंधला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो चलते हैं फिर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही कराएंगे, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और देखो लाइट दोबारा आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। मैं ये सोच रहा था चलो अगली बार कराएंगे, लेकिन लाइट आ गई, बहुत ही अच्छी किस्मत है। चलिए इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट ही पूरा सॉल्व कराएंगे। ओके, तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिखा, नाउ कंपेयरिंग इट्स विथ dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q। आप यहां से ये बता सकते हैं कि p की वैल्यू जो होगी, p की वैल्यू क्या होगी, p की जो वैल्यू हमारे पास होगी, नाउ p इक्वल्स टू, हमारे पास p इक्वल्स टू क्या होगा, p इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड q इक्वल्स टू, q की जो वैल्यू होगी हमारे पास, q हियर q साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहां से हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, आई एफ इक्वल टू ई की पावर, जिसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, डीवाई के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन आई एफ ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। अगर यहाँ पे dx होता, x के रेस्पेक्ट में होता, तो यहाँ पे dx होता। नाउ आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन, बेटा p की वैल्यू dy बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप बता सकते हैं ये किसका फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन dy बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन इनवर्स y। सो आई एफ इक्वल्स टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स y। तो ये बच्चों आपका हो गया इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे फार्मूला। इसके बाद क्या करते थे, यानी x इंटू आई एफ, नाउ x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ विद रिस्पेक्ट टू dy और प्लस सी। ये सी चाहे लास्ट में लगाओ चाहे पहले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हमारे पास सी आ गया। अब यहां से हम इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू आई एफ ई रेज टू पावर साइन इनवर्स y इंटीग्रेटिंग, हमारे पास q की जो वैल्यू है साइन इनवर्स y, दैट इज साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट
1 माइनस वाई स्क्वायर और साथ में आई एफ की जो वैल्यू है वो है ई रेज टू पावर साइन इनवर्स वाई, ठीक है, और साथ में यहाँ डी वाई प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप, तो जो हमारे पास सी आ गया, एक्स ई रेज टू पावर साइन इनवर्स वाई और क्यू की वैल्यू साइन इनवर्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर साइन इनवर्स वाई और डी वाई प्लस सी। अब हम इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा यानी x ई रेज टू पावर साइन इनवर्स y इक्वल्स टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स y है तो मैं इसको सीधे i लेट कर लेता हूं, i प्लस सी। अब हम i को अलग से सॉल्व कर लेंगे, हमने इस पूरे पोर्शन को i लेट कर लिया। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग साइन इनवर्स y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर साइन इनवर्स y प्लस सी। बच्चों यहाँ पे सी नहीं बेटा, सी तो ये यहाँ पे साइन इनवर्स y लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स y इक्वल्स टू टी। तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई डी वाई, तो डी वाई इधर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज डी वाई इक्वल टू डी टी। आप लोग देख सकते हैं डी वाई बाई ये डी वाई बाई डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू डी टी, सो आई बिकम्स इंटीग्रेटिंग टी हो जाएगा ई रेज टू पावर टी और यहाँ डी टी हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी बाई पार्ट इंटीग्रेशन। बाई पार्ट इंटीग्रेशन क्या करेंगे, आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस इज द सेकेंड और दिस इज द फर्स्ट, तो ये हमारे पास सेकेंड और ये फर्स्ट हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिस इज द अलजेब्रिक फंक्शन। सो स्टूडेंट्स आई इक्वल टू टी इंटीग्रेटिंग ई रेज टू पावर टी माइनस इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो टी का 1 हो जाएगा और ई की पावर टी का ई की पावर टी और टी टी टी। मैंने थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप की हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा दैट इज, अब हमारे पास क्या होगा, i इक्वल्स टू टी ई रेज टू पावर टी माइनस ई रेज टू पावर टी। ओके, ये आ गया। कांस्टेंट सी ऐड करना चाहो तो कर, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन अभी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट टी इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई, सो आई बिकम्स साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स y और e रेज टू पावर साइन इनवर्स y माइनस साइन इनवर्स y, ये हमारे पास i की वैल्यू आ गई। इस i की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 1, तो बच्चों यहां से आ जाएगा x ई रेज टू पावर साइन इनवर्स y, ओके, इक्वल्स टू i की वैल्यू यहां पे रखेंगे, सो साइन इनवर्स y ई रेज टू पावर साइन इनवर्स y माइनस ई रेज टू पावर
साइन इनवर्स वाई प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा गया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो y ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया गया है। y ऑफ 0 इक्वल टू 0 का मतलब ये है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, क्योंकि गिवन दैट y ऑफ 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ ये y ऑफ x है ना, इसको f ऑफ x मान लीजिए, ये y है। x और y दोनों ही 0 है, तो x और y अगर हम 0 रखेंगे, यहां पे x 0 रखेंगे तो पूरा ये 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स y यहां पे 0 रखेंगे, साइन इनवर्स 0, तो साइन 0, और यहां पे साइन 0 यानी 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे भी हम y इक्वल टू 0, तो पूरी वैल्यू c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को या नहीं? ठीक, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले टर्म में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराएंगे। और हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, है ना, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जरूर रिवाइज कीजिए। अगर किसी को इम्प्रूवमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो ज़्यादा देर मत कीजिए, रिजल्ट का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को खुद ही पता चल गया होगा कि हमारा पेपर कैसा गया है, अच्छा गया है या खराब गया है। तो जो लोग इसकी अभी से प्रिपरेशन करेंगे, तो क्योंकि ये आपके लिए केवल आखिरी मौका होगा जब आप अपने पेपर को अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का मतलब होता है कि दोबारा दे सकते हो, लेकिन फिर इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। अगर इस बार भी ख़राब कर लिया तो फिर बहुत ही काम खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, बता दें क्या? आलोक, तुम्हें आ जाएगा समझ में? बता दें? चलो भाई देख लीजिए। कोई एक स्टूडेंट है कह रहा सर पूरा कंप्लीट करा दीजिए। चलो, तो अगर यहाँ पे हम बता चुके थे आपको y ऑफ x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x 0 है, y 0 है। पुट y इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। सो बच्चों ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर x 0 ये 0 इक्वल टू यहां भी पूरा 0 हो जाएगा। y 0 लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 0 पूरा 0 हो जाएगा। माइनस ई, y की वैल्यू 0 यहां पे पुट करेंगे, e की पावर 0 प्लस सी e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 0 इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस सी इक्वल्स टू 1। अब c इक्वल टू 1 पर्टिकुलर सॉल्यूशन में यही तो होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर c की जगह ये रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, यहां पे हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ c। नाउ पुट
c इक्वल्स टू 1, इस इक्वेशन में जहां c नजर आ रहा है वहां 1 पुट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज x e की पावर साइन इनवर्स y इक्वल्स टू y साइन इनवर्स y और e रेज टू पावर साइन इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी। तो सॉरी माइनस 1 नहीं बेटा, यहाँ पे c की जगह रखना है, तो यहाँ पे e रेज टू पावर साइन इनवर्स y और यहाँ पे बेटा c की जगह 1 आ जाएगा, बस खत्म हुआ। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और लाइट चली गई थी बीच में और मुझे लगता है कि लाइट शायद नहीं आएगी, लेकिन आ गया तो अच्छा हुआ। ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और भी क्वेश्चन अभी बाकी हैं, जो पेपर्स मिला है मुझे, अभी काफ़ी क्वेश्चंस बाकी हैं। सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। सेक्शन ए के ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी 6 मार्क्स के या 4 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन थे हमने ज़्यादातर करवा ही दिए हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे, जो बच्चों से ज़्यादा गड़बड़ हुए थे, वो हमने पहले सॉल्व कराए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर जा सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैच कर सकते हैं, या जिसको इम्प्रूवमेंट की तैयारी करनी हो तो वो स्टूडेंट इस जो अभी पेपर हो चुका है उसको अगेन सॉल्व आप लोगों को करना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग हमारे चैनल्स पर वीडियो जरूर देखिए, समझिए उसको। और कोई क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम करता है, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।